हाँ तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको ठेकेदार जो अगर जिस ठेकेदार से हम मिट्टी ले रहे हैं, बालू ले रहे हैं, उनका बिल कैसे बनाएंगे आप। तो ये एक फॉर्मेट है, इसे हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन लिंक, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम बताते हैं कैसे हम बिल बनाएंगे। ऊपर में आप उस अपने कंपनी का नाम लिख दीजिए। ठीक है, अपने कंपनी के अंदर जो सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसका वहाँ पे नाम लिख दीजिए। जैसा कि हमने लिख दिया। इनवाइस नंबर एक अपने कंपनी का अगर नहीं है, कोई एक आगे का ये सब जो लिखा हुआ है आप अपने से बना लीजिए, नहीं तो RA नंबर आप डायरेक्ट लेके यहाँ पे फर्स्ट बिल बना रहे हैं तो फर्स्ट लिख दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और तब जाके बताएंगे तो और क्लियर होगा। इनवाइस फॉर किस लिए बना रहे हैं, मटेरियल सप्लायर। ठीक है, डेट डाल दीजिए आज का, अगर आज बना रहे हैं बिल तो, और जिस डेट को बना रहे हैं वो डेट डाल सकते हैं आप। तो हम आज सपोज आपको बता रहे हैं तो ये आज ही बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड लिख दीजिए, ये फर्स्ट लिख दीजिए। ठीक, फर्स्ट बिल है यहाँ पे फर्स्ट। अगर इस तरह से सही अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन टिल कब तक का बिल बना रहे हैं, जैसे कि आप 1 तारीख से माल गिराना स्टार्ट किए। ठीक है, और 16 तारीख तक आप माल गिरा लिए, 16 तारीख तक आप चाहते हैं उसका पेमेंट कर दें, तो ड्यूरेशन में जाके टिल लिख के आप आज का डेट डाल सकते हैं, 16/9/2022। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट एंड साइट नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं और एड्रेस उसका लिख सकते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, मटेरियल सप्लायर है ये। ठीक है, अब चलते हैं नीचे, देख सकते हैं आइटम नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क दिया है, यूनिट दिया है, रेट दिया है, एग्जीक्यूशन क्वांटिटी पर यूनिट, और उसके बाद अमाउंट 3 रो में है, 3 कॉलम में है, प्रीवियस, दिस और टोटल। ठीक है, उसी तरह से जो क्वांटिटी हमारी आएगी वो भी 3 कॉलम में है, प्रीवियस, दिस, टोटल। सबको बताएंगे, सारा कैलकुलेशन कैसे होता है वो बताएंगे। जैसे सैंड, यहाँ पे सॉयल हमने मंगाया। ठीक है, यूनिट सॉयल की जो है वो है पर हाइवा। ठीक है, 2 टाइप का हाइवा चल रहा है, जैसा कि चल रहा है 6 व्हीलर। ठीक है, 6 व्हीलर चल रहा है, और एक चल रहा है, चलिए ये 6 व्हीलर 2 व्हीलर आप समझ लीजिएगा, पर हाइवा जो यहाँ पे चल रहा है उसी का हम बताते हैं। ठीक है, 6 चक्का ही चल रहा है, 10 चक्का नहीं चल रहा है। 6 चक्के का जो रेट है, अगर 6 व्हीलर और 10 व्हीलर चल रहा होगा तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हम केवल हाइवा लिख देते हैं। ठीक है, रेट जो है 3000 रुपये पर हाइवा है। ठीक है, 3000 रुपये पर हाइवा हमने लिख दिया। प्रीवियस बिल, अब ये पहला बिल बना रहे हैं तो प्रीवियस का कोई मतलब है नहीं, तो वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, दिस बिल कितना हाइवा, तो हमने अभी तक 20 हाइवा लगभग गिरा लिया है। ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी कहाँ से आएगी, इसे करते हैं डिलीट। टोटल क्वांटिटी के लिए हमको इक्वल टू का फार्मूला अप्लाई करना होगा, प्रीवियस प्लस दिस बिल इंटर कर देना होगा। ठीक है, इसी तरह से अमाउंट वाले सेक्शन में प्रीवियस बिल अमाउंट में फार्मूला अप्लाई करना होगा, इक्वल टू प्रीवियस क्वांटिटी इनटू रेट। तो प्रीवियस कोई क्वांटिटी थी नहीं तो 0 आ गया। इसी तरह से दिस बिल में हमको अप्लाई करना होगा, इक्वल टू दिस बिल क्वांटिटी इनटू रेट। ठीक है, और उसके बाद टोटल अमाउंट में क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करिएगा, इक्वल टू प्रीवियस बिल प्लस दिस बिल इंटर। ठीक है, इसी तरह से सॉयल अगर आपका आ गया 3000 रुपये हाइवा के हिसाब से, और कुछ हमारा जो सॉयल आया, जैसा कि हम बता रहे थे पर हाइवा में अगर चेंज हो जाए, 10 चक्के के जगह पे आपका 6 चक्के जगह पे 10 चक्का आ जाए, तो वो 4000 रुपये पर हाइवा पड़ रहा है। ठीक है, प्रीवियस में कुछ भी नहीं गिरा, इधर में 10 हाइवा गिर गया। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑटोमेटिक, अब इसको क्या करना है आपको, ये जो फार्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ से लेके लास्ट तक, इसको इस तरह से ड्रैग करना है, Ctrl+C करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट मार देना है। अब ऑटोमेटिक ये सारा फार्मूला अप्लाई हो गया होगा। चलिए एक एक करके दिखाते हैं। देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी में E16 F16, मतलब इसको और इसको, प्रीवियस और दिस को ऑटोमेटिक जोड़ दिया। प्रीवियस बिल में भी वही हुआ, इनटू कर दिया। दिस बिल में भी आप देख सकते हैं
F16 इंटू D16 मतलब रेट इंटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया ऑटोमेटिक। तो ये इनका बिल आ गया। अब यहाँ पे ये 1 लाख कैसे आया उसके लिए फार्मूला हमने अप्लाई किया। तो हमने सबसे पहले हर एक रो में एक ही सेम फार्मूला अप्लाई किया है, जिसके बताते हैं आपको, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से इस तरह से लेकर ड्रैग कर दिया और इंटर मार दिया। तो यहाँ पे तो कोई अमाउंट था नहीं तो 0 आ गया। अब इसी को हमने कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट मार दिया। तो ये सब फार्मूला अप्लाई हो गया। अब दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं सम ये दोनों को I5 रेशियो I16, उसी तरह ये भी देख सकते हैं सम J15 रेशियो J16, सॉरी ये 5 बोल दिया था हमने, I15 रेशियो I16 है, ठीक है। अब सपोज दैट, पहले ये समझ लीजिए नीचे तक 1 लाख टोटल हो गया, एडवांस कुछ नहीं लिया तो नहीं माइनस होगा, लेस प्रीवियस में कुछ नहीं है तो नहीं माइनस हुआ। अब 1 लाख यहाँ पे आ गया। अब ये 1 लाख लाने के लिए एक फार्मूला अप्लाई करना होगा आपको, आफ्टर रिटेंशन एक माइनस एडवांस माइनस और लेस प्रीवियस इंटर कर देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वर्ड में ये अमाउंट जो है लिख देना होगा। यहाँ पे जैसे कि क्या है 1 लाख है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे जैसे कि 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ओनली। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उसका पूरा डिटेल लिख लीजिए, GST नंबर, पैन नंबर, CIN नंबर, बैंक डिटेल में उनका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर साइन कर देगा, ठीक है, जिसका बिल है, और नीचे में आप अपना साइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर सपोज सेकेंड बिल बना रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए सब कुछ चेंज कर लीजिएगा, सेकेंड लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा उस समय, सपोज सेम रेट में हाइवा गिर रहा है, ठीक है, और ये जो दिस बिल टोटल अमाउंट क्वांटिटी थी ये हो जाएगी प्रीवियस में, ठीक है। और दिस अमाउंट मान लीजिए 5 हाइवा गिरा सेकेंड बिल में, तो बस सिंपल यहाँ पे 5 कर देना है। और ये 10 चक्का वाला 10 हाइवा टोटल क्वांटिटी पहले गिर चुका है तो ये प्रीवियस में आ जाएगा। दिस में मान लीजिए 2 ही हाइवा गिरा तो 2 करके इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक देख सकते हैं सारा अमाउंट आ गया। पहले इतना पेमेंट हुआ था 1 लाख, दिस बिल में इतना हुआ, ये सब इतना हुआ, लेस प्रीवियस बिल में ऑटोमेटिक 1 लाख आ गया। वो कहाँ से आया, उसके लिए इक्वल टू, और ये इस तरह से अप्लाई हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक आफ्टर डिडक्शन इतना आ गया, सारे फार्मूले में फिट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।